दोस्तों, अक्सर सभी के मन में सवाल उठते हैं कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि मुर्गी अंडे देती है तो इस कारण अंडा नॉनवेज हुआ। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। एक रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने अंडे के मांसाहारी या शाकाहारी होने की बहस पर विराम लगा दिया है। वैसे तो दोस्तों, इस पर कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको बता दें, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बात कर रहे हैं। जो लोग तो वेजिटेरियन हैं वो अंडे को मांसाहारी बताकर नहीं खाते। उनका कहना है कि अंडा मुर्गी से आता है, इसलिए जब मुर्गी नॉनवेज है तो अंडा भी नॉनवेज हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विज्ञान कहता है कि जब दूध जानवर से ही निकलता है तो वो शाकाहारी कैसे हुआ। चलिए अब जानते हैं कि अंडा शाकाहारी कैसे होता है। अक्सर लोग इस वहम में रहते हैं कि अंडे से बच्चा यानी चूजा निकलता है। मगर दोस्तों, अगर आप इस वजह से अंडे को मांसाहारी बताते हैं तो आपको बता दें कि मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका साफ मतलब कि उनसे कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते और इन अंडों की प्रोडक्शन केवल लोगों के खाने के लिए ही की जाती है। चलिए जानते हैं गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया है। विज्ञान के अनुसार अंडा शाकाहारी है, लेकिन दोस्तों हम कैसे मान लें और ये बात प्रूव कैसे होगी कि अंडा शाकाहारी है। देखिए, अब सबको ये तो पता है कि अंडे में 3 लेयर होती हैं। पहली छिलका, दूसरी सफ़ेद और तीसरी अंडे की जर्दी। आपको बता दें, अंडे पर की गई एक रिसर्च के अनुसार अंडे के वाइट वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, जिसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से दोस्तों, तकनीक रूप से एग वाइट यानी सफ़ेद शाकाहारी होती है। इसके अलावा जर्दी के अंदर जैसे ही बच्चा आता है उसके बाद ये सफ़ेद हिस्सा उसके भोजन के रूप में काम करता है। लेकिन अब अंडे की जर्दी का क्या? दोस्तों, असल में एग वाइट की तरह एग यॉक यानी अंडे की जर्दी भी प्रोटीन के साथ सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। वैसे तो दोस्तों, अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद ही दिए जाते हैं। इनमें गैमेट सेल्स मौजूद होते हैं। बात साफ है कि जब मुर्गे के संपर्क में आकर अंडा देती है तो वो नॉन वेजिटेरियन है। इसके अलावा वो अनफर्टिलाइज्ड है यानी बेकार है और उसकी प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लोगों के खाने के लिए उपयोग में की जाती है, वो सिर्फ प्रोटीन के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुर्गी अंडे कैसे देती है? देखिए, मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 या 1.5 दिन में अंडे देती है। पर उसके अंडे देने के लिए अब ज़रूरी नहीं कि वह मुर्गे के संपर्क में ही आई हो। तो दोस्तों, जो अंडे बिना मुर्गे के संपर्क में आए होते हैं उन्हें ही अनफर्टिलाइज्ड अंडे कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उनमें से कभी चूजे बाहर ही नहीं आ सकते। तो ऐसे में अगर आप अभी तक अंडे को मांसाहारी बताते हैं तो अब ऐसा मत कहना, क्योंकि अंडे वेजिटेरियन है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।